परमात्मा बोली क्या समय था जब हम देवलोक में अपने समय को व्यतीत कर रहे थे और आज हम श्याल के रूप में अपना समय बिता रहे हैं 12 समय। और वसुदेव तो विचार करके उधर गंगा जी ने विचार किया कि आज हम श्याल को बस पूछ करके रहेंगे कि क्यों तो आता है रोजाना तो चला जाता है। तो गंगा जी सामने पर आई और बोली सामने पुराई जवाब दिया हम तुम्हें रोजाना देखते ही तुम कौन हो और थोड़ी देर रुकते हो चले जाते हो हमारी बात समझ में नहीं आई आज उन्हें बता करके जाओ कि तुम कौन हो। तो वसुदेव ने जब इतनी बात सुनी तो वसुदेव बोले सुनो अरे भाई जीवन की बर्बादी गंगा जी तुम पूछ रही हो कि हम कौन है तो सुनो हमें गंगा जी का श्राप लगा है कि हमारी शादी होगी तो गंगा जी के साथ में तो इतनी बात कही हो जी से कि गंगा जी हमें ब्रह्मा जी का श्राप लगा है वसुदेव कि हमारी शादी होगी तो केवल गंगा जी के साथ में। तो जब इतनी बात गंगा जी ने सुनी तो जवाब दो महाराज तुम हमारे साथ में अपना विवाह करना चाहते हो। जवाब दिया हाँ। तो गंगा जी बोली कि तुम हमारे साथ में अपना विवाह करना चाहते हो तो हमारी एक शर्त है कौन सी सुनो कि अगर तुम हमारे साथ चक्कर लगा दो इधर से उधर उधर से इधर अगर 7 चक्कर हमारे तुम लगा दोगे तो हम तुम्हारे साथ में अपना विवाह कर लेंगे। जब इतनी बात गंगा जी की श्यार ने सुनी तो भक्तों ध्यान रखना शादी की खुशी में तो श्यार ने समय नहीं किया। कर्म कौन सा करता है वो श्यार सुनने के बाद में जैसे ही गंगा जी की धार में चला लगाई पहला चक्कर लगाया और अरे
पहला चक्कर लगाया, दूसरा लगाया, धीरे धीरे इसी तरीका से जैसे ही 6 चक्कर पूरे किए महाराज, और जब 7वें का नंबर जब आया तो गंगा जी देख रही हुई कि 6 चक्कर तो उसने पूरे कर दिए, अब बाकी 1 चक्कर बचा है। और गंगा जी क्या सोच रही है, विचार कर रही है अगर किसी तरीका से श्याम ने 1 चक्कर पूरा और कर दिया तो हमने इससे वचन दिया है कि 7 चक्कर के बाद में हम इसके साथ विवाह कर लेंगे, और हमने इसके साथ विवाह किया तो आगे चलकर के दुनिया के लोग क्या सोचेंगे कि एक गंगा सी देवी ने और एक श्याम के साथ में विवाह किया। तो जैसे ही भक्तों अपनी बात मन में सोची और श्याम के साथ में चक्कर लगाने के लिए दौड़ा, कर्म कैसा हुआ, जैसे ही श्याम 7वां चक्कर लगाने के लिए द्वार में जैसे ही कूदा, गंगा जी ने अपने वेग को बढ़ा दिया और उस श्याम के उसी द्वार में डूब करके मृत्यु हो गई। और जैसे ही भक्तों श्याम की मृत्यु हुई है तो श्याम की शरीर की जो पाजर थी गंगा जी के किनारे से जाकर के लगी है, और जैसे ही गंगा जी के किनारे से जाकर के लगी, धीरे धीरे करके उस श्याम की पाजर में थोड़ा थोड़ा कूड़ा इकट्ठा होता चला गया महाराज। और समय जब व्यतीत हुआ तो एक दिन का समय था कि सप्तऋषि जो थे, सप्तऋषि उसी गंगा जी के किनारे पर आए हैं। गंगा जी के किनारे पर जब आए तो सप्तऋषियों ने चारों तरफ देखा, मन विचार किया है कि आज गंगा जी को पार करने के लिए कोई नाव भी दिखाई नहीं दे रही, तो गंगा जी को पार कैसे करेंगे। तो सप्तऋषियों की नजर उसी कूड़े के ऊपर पड़ी है। जैसे ही कूड़े के ऊपर नजर पड़ी तो महाराज ने जो सप्तऋषि थे उन 7 ऋषियों ने उसी कूड़े के ऊपर बैठ करके गंगा जी पार की है। और जैसे ही दूसरे किनारे पर सप्तऋषि पहुंचे तो मैंने विचार किया आखिर है क्या जिसने हमें गंगा जी पार कराई है। तो सप्तऋषियों ने उस कूड़े को हटाया तो वो श्याम की हड्डियों का ढांचा जब निकला तो सप्तऋषियों ने अपनी तपस्या के बल से, अपने तेज से उसी श्याम की पाजर में से एक सुंदर सा बच्चा बनाया है। और जैसे ही महाराज सुंदर सा बच्चा बनाया, इधर गंगा जी महाराज प्रतीक को समझा रही है कि महाराज जो सप्तऋषियों ने अपनी तपस्या के बल से और सुंदर बच्चा बनाया था वो यही बच्चा है जिसे आप अनाथ समझ करके ले जा रहे हो। महाराज ये कोई अनाथ नहीं है। तो महाराज प्रतीप ने जब इतनी बात सुनी तो गंगा जी से कहा कि गंगा जी अभी तो ये बालक छोटा है, अभी तो हम इस बच्चे को लेकर के जाएंगे, पालन पोषण करेंगे, और जैसे ही बच्चा शादी के योग्य जब हो जाएगा तो हम तुम्हारे साथ में इसकी शादी अवश्य करा देंगे।
तो महाराज उस बच्चे को लेकर के अपने मेलों में चले आए और मेलों में जब आए ही तो उसी बच्चे का नाम रखा है शांतनु। महाराज शांतनु धीरे 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 थोड़े बड़े हो जब हुए और बड़े जब हुए महाराज राजपाट को संभालने लायक हुए तो महाराज प्रतीप राजपाट को शांतनु को सौंप करके जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। और आज महाराज शांतनु अपने राजपाट को संभालने लगे ही धीरे धीरे महाराज अपने राजपाट को संभाल रहे हैं। एक दिन महाराज के मन में विचार आया है कि हम कहीं घूमने के लिए जाएंगे तो घोड़ा पर महाराज सवार हुए और घोड़ा पर सवार होने के बाद में राजा पहुंच जाते हैं गंगा जी के किनारे पर और गंगा जी के किनारे पर महाराज पहुंचे तो देखा कि गंगा जी सामने पर खड़ी ही। पास में पहुंच करके गंगा जी से जवाब दिया है महाराज ने कि गंगा जी हम तुम्हारे साथ में अपना विवाह करना चाहते हैं। जब इतनी बात गंगा जी ने सुनी तो जवाब दिया महाराज विवाह तो हम तुम्हारे साथ में कर लेंगे लेकिन महाराज हमारी कुछ शर्तें हैं। शर्त तो महाराज ने जवाब दो कौन